अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर्नाटक टीटी के लिए गुज़िश्ता इम्तहानात में पूछे गए उर्दू मजमून के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्नाटक टीटी का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और आपका इम्तिहान 7 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे, एमसीक्यू सीरीज़ दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। कट करती आए मुर्गी इस जुमले में इस्तेमाल शुदा अलामतें क्या कहलाती हैं? नंबर 1 अलामत सही, नंबर 2 अलामत जज़्म, नंबर 3 अलामत अत्फ़ और नंबर 4 अलामत इल्लत। तो फ्रेंड्स, कट करती आए मुर्गी इस जुमले में जो इस्तेमाल शुदा अलामतें है, लिहाजा वो अलामत इल्लत कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अलिफ मकसूरा का सही मुतबादिल पहचानिए। नंबर 1 याह्या, नंबर 2 हाथी, नंबर 3 लड़का और नंबर 4 लड़की। तो फ्रेंड्स, अलिफ मकसूरा से मुराद इस तरीके से जो खड़ा ज़बर दे करके लिखा जाता है ऊपर, उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि वो बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो इन्वर्टेड कोमा में जो तो लिखा गया है, इस जुमले में इमदादी फ़ेल पहचानिए। तो फ़ेल की जो अक़साम है, लिहाजा हमारी क्लासेस में हमने इसको बतलाया है कि किस तरीके से जो तो फ़ेल के अक़साम है और उसी के साथ ज़मीर के अक़साम, इसमें आम की किस्में, इसमें ख़ास की किस्में वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है इमदादी फ़ेल पहचानिए। तो लिहाजा नंबर 1 है रास्ता, नंबर 2 है देखता, नंबर 3 है रहा और नंबर 4 देर तक। तो फ्रेंड्स, इमदादी फ़ेल यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर लिहाजा 3 रहा के देखता रहा। तो रहा जो है तो रहेगा कि वो बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा। तो यहाँ पर इमदादी फ़ेल ये जो तो रास्ता देखता रहा जो रहेगा, ये इमदादी फ़ेल रहेगा। और फ़ेल कहते हैं जैसे कि वो ज़मीर फ़ेल यानी कि कोई भी जिसमें काम होता है, वर्ब जिसको कहते हैं इंग्लिश में, फेल यानी कि क्रियापद कहेंगे उसको मराठी के अंदर। तो फ्रेंड्स, फेल मीन्स काम, कोई भी जो है तो काम। तो यहाँ पर रहा जो रहेगा वो इमदादी फेल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है कि उसमें परेशानी की क्या बात है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उसमें परेशानी क्या बात है? इस जुमले में ज़मीर की किस्म पहचानिए। अब ज़मीर की जो अक़साम है उसमें से कौन सी किस्म जो है तो यहाँ पर ज़मीर की है? नंबर 1 है ज़मीर ताज़ीमी, नंबर 2 है ज़मीर इस्तिफ़ामिया, नंबर 3 है ज़मीर तनकीर और नंबर 4 है ज़मीर शख्सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ज़मीर इस्तिफ़ामिया रहेगा, क्योंकि ज़मीर इस्तिफ़ामिया मीन्स जिसमें सवालिया जो है तो अंदाज़ में हुक्म किया जाए या फिर जो है तो सवाल किया जाए, उसको ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिहाजा उसमें परेशानी की क्या बात है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और इस तरीके से जो है तो ये ज़मीर इस्तिफ़ामिया रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खेल के उसूल ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? खेल के उसूल, तो ये जो है तो क्या है? मतलब नंबर 1 है हुरूफ इजाफ़त है, नंबर 2 है मुज़ाफ़ इलैह है, नंबर 3 है मस्दर है और नंबर 4 है मुज़ाफ़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा ये मुज़ाफ़ रहेगा, क्योंकि खेल के उसूल ये है मुज़ाफ़, खेल और खेल के उसूल। तो यहाँ पर मुज़ाफ़ मीन्स इजाफ़त वाला, जिसमें इजाफ़ा किया जाए। खेल जो है तो खेल होता है और खेल के उसूल मीन्स उसमें जो तो इजाफ़ा हुआ है उसूल का। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फ़ेल की ऐसी शक्ल जिससे ज़माने का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? यानी कि काम का ऐसा यानी कि फेल मीन्स काम, वर्ब जिसको कहेंगे, ऐसी शक्ल जिससे ज़माने का पता ना चले उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 है मुज़ारे, नंबर 2 है मज़दर, नंबर 3 है तसरीफ़ और नंबर 4 है मुज़ाफ़। तो फ्रेंड्स, फेल की ऐसी शक्ल जिससे ज़माने का पता न चलता हो उसको मुज़ाफ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, इस जुमले की किस्म पहचानिए। नंबर 1 है बयानिया जुमला, नंबर 2 है फ़िजाइया जुमला, नंबर 3 है इंशाइया जुमला और नंबर 4 है अमरिया जुमला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, इस जुमले की लिहाजा किस्म रहेंगी ऑप्शन नंबर
फर्स्ट बयानिया जुमला, क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, एक बयानिया अंदाज में जो है तो इसको कहा जा रहा है, ना कि फ़िजाया अंदाज में। फ़िजाया अंदाज मीन्स उसके अंदर होता है कि फ़िजाया निशान जिस पे जो है तो लगाया जाए, इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पर आता है, अगर इस तरीके से अगर पूछा जाए जुमले में और एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वहाँ पर आपको फ़िजाया निशान वाला ऑप्शन टिक करना रहेगा। इंशाया जुमला और अमरिया जुमला। अमरिया जुमला मीन्स काम के लिए जो जुमले कहा जाते हैं कि पढ़ाई करो, रोज़ाना सुबह उठकर स्टडी करो, फजर की नमाज़ पढ़ो और उसके बाद स्टडी को 2-3 घंटे जो तो दीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बआसानी क्रैक हो सके। जो हमारे बड़े हमको जो तो गाइडेंस करते इस तरीके से जो है तो अमरिया जुमला रहेगा। और इंशाया जुमला किसको कहते हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, गुज़िश्ता हमने आपको बतलाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बयानिया जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में मुहावरे की निशानदेही करने वाला मुतबादिल पहचानिए। तो फ्रेंड्स, मुतबादिल से मुराद ऑप्शन होता है। मुतबादिल जो है तो ऑप्शन को ही कहते हैं और ये 4 ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं उसको मुतबादिल कहा जाएगा। तो दर्ज झेल मुहावरे की निशानदेही करने वाला मुतबादिल पहचानिए। नंबर 1 है ज्वाला निगाह। नंबर 2 है खस कम जहाँ पाक। तो यहाँ पर हस कम हो सकता है बट पेपर में जो तो इस तरीके से आया है। आशो बे चश्म। और नंबर 4 है बेदस्त व पा होना, यानी कि बेदस्त बग़ैर हाथ पैर के जो है तो होना। दस्त व पा के मायने ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। दस्त कहते हैं हाथ को और पा कहते हैं पैर को। तो लिहाजा मुहावरे की निशानदेही करने वाला इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि इसमें मुहावरा बन रहा है। तो लिहाजा बेदस्त व पा होना ये करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये एक मुहावरा है और मुहावरा उसको कहते हैं फ्रेंड्स एक बेदस्तोपा होना। शॉर्ट ट्रिक ये रहेंगी यहाँ पर कि जहाँ पर बेदस्तोपा होना और ना आता है लास्ट में, यानी कि होना करना वगैरह, तो वो जो है तो मुहावरा होता है। ये इन शॉर्ट ट्रिक है कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है कि जहाँ पर जो है तो लास्ट में होना करना वगैरह आता है यानी कि ना आता है तो वो क्या रहेगा, मुहावरा रहेगा। तो इस तरीके से उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि फेल की कैफियत बताने वाला लफ्ज़ को क्या कहते हैं, यानी कि फेल की कैफियत जो बताता है मीन्स जो वर्ब की कैफियत बताने वाला लफ्ज़ है उसको क्या कहते हैं। लिहाजा नंबर 1 है फ़ेल लाजिम कहते हैं, नंबर 2 है फ़ेल नाकिस, नंबर 3 है मुताल्लिक फ़ेल और नंबर 4 है फ़ेल तूरी। तो फ्रेंड्स, फ़ेल की जो कैफियत बताएं यानी कि जो काम है उसकी कैफियत बताना, काम अच्छा हो रहा है और काम जो है तो बेहतरीन अंदाज में किया जा रहा है, स्टडी अच्छी हुई है, स्टडी बेहतरीन अंदाज में हुई है, तो स्टडी करना एक काम है और कैसे उसके यानी कि मुतालिक कैफियत को वाज़े करना, जाहिर करना, तो उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंबर 1 है फ़ेल लाजिम, फ़ेल नाकिस, नंबर 2 है फ़ेल नाकिस, नंबर 3 है फ़ेल मुतालिक फ़ेल और नंबर 4 है फ़ेल तूरी। तो फ्रेंड्स, फ़ेल की कैफियत बताने वाले लफ्ज़ को लिहाजा मुतालिक फ़ेल कहते हैं। मुतालिका फ़ेल मीन्स फ़ेल के मुतालिक, मुताल्लिक फ़ेल, उसके नीचे ज़ेर है यहाँ पर काफ के, तो जब भी ज़ेर आती है तो उसका का की के इस तरीके से मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि अनाम, हुकूक और नम्माम मीन्स क्या। तो ये जो है तो अल्फाज मायने वाला हम मायने अल्फाज वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन एक फिक्स्ड इस तरीके से जो इसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कि हलाल, नंबर 2 है बखील, नंबर 3 है लोग और नंबर 4 है चुगलखोर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 चुगलखोर, यानी कि अनाम हुकूक को कहते हैं और नम्माम ये जो तो चुगलखोर को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स